और बाराबंकी से बड़ी खबर, बाहर प्रांतों से आए 3 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फतेहपुर का पूरा मामला है। ये मजदूर बाहर से आए हुए थे। डीएम आदर्श सिंह ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है और संक्रमित लोगों को उनके इलाज के लिए हॉस्पिटल में भेजने की तैयारियां की जा रही। तो बाराबंकी से बड़ी खबर, अब तक बाराबंकी जनपद में 9 पॉजिटिव केस हो चुके हैं, यानी कि अब बाराबंकी भी रेड जोन जल्द ही घोषित हो सकता है। तो बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं कि बाराबंकी में 3 नए मरीज पाए गए हैं जो कि बाहर से आए हुए थे और इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। देश में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस को लेकर तरफ की समस्याएं आ रही हैं। वहीं बाराबंकी के सफेदाबाद में कोरोना वायरस महामारी के बाद से लौट रहे प्रवासी मजदूरों को ग्रामीणों ने भोजन खिलाया और उन्हें रहने की समुचित व्यवस्था कराई है। आपको बताते हैं कि हरियाणा के बहादुरगढ़ से करीब 25 लोग, जिनको ट्रक ड्राइवर ने बाराबंकी तक छोड़ने के लिए कहा था क्योंकि उसे अयोध्या होते किसी दूसरे रूट को जाना था, लिहाजा वो इन लोगों को सफेदाबाद में छोड़कर चला गया और फिर वहीं पुल के नीचे पैदल ये सभी मजदूर सफेदाबाद पहुंचे और वहां खाने पीने की व्यवस्था ढूंढ रहे थे, लेकिन रात ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। ग्रामीणों द्वारा इनके लिए ताजा भोजन बनवाकर उन्हें खिलाया गया, जिससे ये प्रवासी मजदूर ग्रामीणों को सराहना कर रहे थे। मजदूरों में छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं और पुरुष थे, जिनका कहना था कि उन्हें बलरामपुर जाना है और इस संकट की घड़ी में अपने ही घर में जो कुछ होगा उससे गुजर बसर कर लेते हैं। और आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कहना है इन मजदूरों का। काम करने वाला भी पैसा नहीं देता। यहाँ के जो लोग हैं बाराबंकी जहाँ आपको उतारा गया है, यहाँ पे आपको खाने की व्यवस्था कुछ हो रही है? कुछ खाना के लिए नहीं, कुछ नहीं देते हैं, न सरकार देते हैं, न कुछ नहीं देते। यहाँ के लिए तो सब व्यवस्था कहीं नहीं की थी, जो भोजन वोजन खाई के तो जाओ, और वहाँ से थी तो भूखन प्यासन बच्चे सब उपवास करते हैं, भूखन मरते हैं। वहाँ क्या बताया गया था? क्यों वहाँ से चले आए? वहाँ से मजबूरी पड़ गया, तभी कुछ क्या वहाँ गल्ला मिलता था? नहीं मिला था। अच्छा, तो क्या दिक्कत आ गया? क्या चल रहा है इस समय देश में पूरे? इसमें आटा वाटा कुछ नहीं था, इसीलिए हम सब चले आए थे। मजबूरी में चले आए। कहाँ से आए यहाँ आप? जब आटा वाटा नहीं था तो भूख अच्छा, कितने दिन तक इंतजार वहाँ किए? सब लोग 2 महीने तक। अच्छा, अब गांव में जाओगे आप? क्यों, गांव में क्या मिलेगा? गाँव में सब कुछ मिलेगा, हमारे आदि बाबा नहीं। देश में तो कहीं चले गए थे। संक्रमित मरीजों की संख्या 74,000 के पार हो गई है। इसमें सिर्फ 3 राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु व केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में 67% से ज्यादा यानी 52,000 से ज्यादा संक्रमित हैं। तमाम पाबंदियों के इंतजाम और 5 पड़ताल के बावजूद भी इन राज्यों में संक्रमण पर कोई रोक नहीं लग पा रहा है। बुधवार को पूरे देश में करीब 3,525 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 122 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए और गरीबों को मदद करने के लिए और हर वर्ग के लिए केंद्र सरकार ने खजाने खोल दिए हैं और केंद्र सरकार जो सहूलियत दे रही है वो भी काबिले तारीफ है। इसी दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को टीडीएस और टीसीएस को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 31 मार्च 2021 तक नॉन सैलरी पेमेंट को छोड़कर बाकी सभी तरह के पेमेंट पर टीडीएस टीसीएस रेट में 25% की सरकार के इस कदम से लोगों के हाथों में खर्च करने के लिए अधिक पैसे बचेंगे। वित्त मंत्री ने इसके साथ ही आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा को भी बढ़ाने की घोषणा की है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों यानी एमएसएमई सेक्टर को बिना किसी गारंटी के 3 लाख करोड़ रुपए देने का लोन देगी। उन्होंने कहा कि यह कोटरेल फ्री लोन गारंटीड योजना है। एमएसई के लिए 6 कदमों की घोषणा की गई है। इसके अलावा कुछ कंपनियों को ईपीएफ को लेकर
पहले दी गई राहत को अगले 3 और महीने तक जारी रखने की घोषणा की गई है। इसके अलावा निजी कंपनियों को भी अगले 3 महीने तक पीएफ फंड में 12% के बजाय 10% का अंशदान करने की सहूलियत दी गई है। वही पीएम केयर फंड में कोरोना से जंग के लिए 3100 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। इस राशि से 2000 करोड़ के वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे, जबकि 1000 करोड़ प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में ये जानकारी देते हुए कहा कि इस मद में निर्धारित 3100 करोड़ में शेष 100 करोड़ की राशि कोरोना वैक्सीन विकसित करने पर खर्च किए जाएंगे। उल्लेखनीय हो कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 27 मार्च को पीएम केयर्स फंड की स्थापना हुई थी। इस फंड के अन्य सदस्यों में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री शामिल हैं। बयान में कहा गया कि पीएम केयर्स फंड में योगदान करने वाले सभी लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभार व्यक्त किया। जानकारी के अनुसार 2000 करोड़ से 50,000 भारत में निर्मित वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे। ये वेंटिलेटर कोविड-19 का इलाज कर रहे सरकारी अस्पतालों को उपलब्ध कराए जाएंगे।